Assalamu alaikum. I am Noor Sabah, student of Department Medical Imaging Sciences, third semester. Today I am here to present my topic Neoplasia Introduction and Nomenclature. Let's begin with knowing what is neoplasia. Neoplasia literally means new growth. Neoplasia is uncontrolled abnormal growth of cells or tissues in the body. This abnormal growth itself is called neoplasm or tumor. It can be malignant or benign. अब यहाँ पे हम देखते हैं न्यूप्लेजिया का मतलब क्या है। न्यूप्लेजिया बॉडी के अंदर नए सेल्स या नए टिश्यू प्रोडक्शन को कहते हैं जो कि एबनॉर्मल होती है और अनकंट्रोल्ड होती है। इसके ऊपर कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर सकती या इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। सेल्स रेप्लिकेट करते जाते हैं अनकंट्रोलेबली, और जो ग्रोथ बन जाती है, जो अनकंट्रोलेबली डिवाइडेड सेल्स की जो हमारे पास कलेक्शन बन जाती है, ये एबनॉर्मल ग्रोथ जो बन जाती है, उसको न्यूप्लाज्म कहते हैं या उसको ट्यूमर भी कह सकते हैं। फिर इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। न्यूप्लाज्म बिनाइन भी हो सकता है या मैलिग्नेंट भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी व्हाट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज अबाउट neoplasia. Neoplasia is an abnormal mass of tissue that forms when cell grows and divide more than they should and do not die when they should. अब यहाँ पे बोला गया है कि न्यूप्लेजिया इसे कहते हैं कि सेल्स इतना ग्रो करें कि जितना उन्हें नहीं ग्रो करना चाहिए, और उस टाइम फ्रेम में वो डाई ना हो, वो उनकी डेथ ना हो जिस टाइम फ्रेम में उनकी डेथ हो जानी चाहिए। न्यूप्लेजिया सेल्स आर सेट टू बी ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज दे कंटिन्यू टू रेप्लिकेट, apparently obvious to regulatory influence that control normal cells. अब कह रहे हैं कि न्यूप्लेजिया जो होते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते हैं और लार्ज इन साइज़ होते जाते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और रेप्लिकेट करना ये कंटिन्यू रखते हैं, और फिर कोई भी चीज़ इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, इनकी ग्रोथ को स्टॉप नहीं कर सकती, कोई भी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बॉडी का इसको नहीं रोक सकता। न्यूप्लेजिया इज़ ऑटोनॉमिक. Neoplasia enjoy degree of autonomy and tend to increase in size regardless of their local environment. अब यहाँ पे बोला गया है न्यूप्लेजिया जो है ये ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा होता है, सेल्स रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, दे डोंट केयर इन व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे आर रेप्लिकेटिंग और ग्रोइंग। देयर ऑटोनॉमी इज़ बाय नो मीन कंप्लीट. अब कहते हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रो तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका ऑटोमेटिक फंक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। हाउएवर ऑल न्यूप्लाज्म डिपेंड्स अपॉन द होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड ब्लड सप्लाई. अब न्यूप्लेजिया जो है ये ऑटोमेटिक ग्रोथ तो है सेल्स की, सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, लेकिन ये जो उनका ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म है ये सेल्फ सफिशेंट नहीं है। इसके लिए वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए और ब्लड सप्लाई के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये न्यूप्लाज्म्स बन रहे होते हैं उस साइड की ब्लड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिव न्यूप्लेजिया. Neoplasm derived from hormone responsive tissue requires endocrine support and such dependency sometimes can be exploited therapeutically. अब बोला जा रहा है जो हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यूज़ होते हैं, हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं, उनके अंदर जो न्यूप्लेजिया स्टार्ट हो जाता है, ये न्यूप्लाज्म बन जाता है, उसको हमारे एंडोक्राइन का सपोर्ट भी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जो, ये हमारे पास एक ग्लैंड है, हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यू है, इसके ऊपर एक्ट करता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। फिर ऐसा होता है कि वहाँ पे जो न्यूप्लाज्म बन रहा है, ये न्यूप्लेजिया जो स्टार्ट हो गया है, उसको उस एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की सिक्रेशन की ज़रूरत होगी। सो दिस इज़ हार्मोन रिस्पॉन्सिव न्यूप्लेजिया, जिसमें एंडोक्राइन का सपोर्ट भी चाहिए होता है हमारे पास ग्लैंड के अंदर न्यूप्लेजिया स्टार्ट करने के लिए। न्यूप्लेजिया एंड ट्यूमर्स. जैसा कि इन द वेरी बिगिनिंग आई हैव मेंशन कि न्यूप्लेजिया और ट्यूमर एक ही टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इन कॉमन मेडिकल यूजेज अ न्यूप्लाज्म इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज ट्यूमर एंड द स्टडी ऑफ द ट्यूमर इज़ कॉल्ड ऑन्कोलॉजी. अब कॉमन मेडिकल यूजेज जो है उसमें न्यूप्लेजिया के लिए जो टर्म यूज़ हो रही होती है वो ट्यूमर है, और उस ट्यूमर की स्टडी को, उस न्यूप्लेजिया जो न्यूप्लाज्म बन गई उसकी स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है. द वर्ड ऑन्कस मीन ट्यूमर एंड लोगोस मीन स्टडी. Division of tumor. Among tumors, the division of neoplasia into benign and malignant categories is made on judgment of tumor's potential clinical behavior.
अब इन ट्यूमर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, आइदर इट इज़ गोइंग टू बी बिनाइन और इट वुड बी मैलिग्नेंट। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो ट्यूमर है किस तरह का, उसका क्लिनिकल बिहेवियर कैसा है। Let's begin with knowing what are benign tumors. A tumor is said to be benign when it is microscopic and gross characteristics are considered to be relatively innocent. अगर बात की जाए benign tumors की तो ये बहुत छोटे होते हैं और इनकी ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक यानी कि वाज़े इनकी हदोहाल जो होते हैं ये relatively innocent है, implying that it will remain localized. अब innocent कैसे है कि जहाँ पे बना है ये वहीं पे localized रहेगा and is amenable to local surgical removal, और उस जगह को, उस benign tumor को उस साइट से remove भी किया जा सकता है। benign tumors जो होते हैं इनोसेंट इस तरह से होते हैं कि ये लोकलाइज्ड होते हैं, जहाँ पे बन रहे हैं ये वहीं पे रहेंगे, ये हमारे पास मेटास्टेसाइज नहीं करेंगे या ट्रेवल नहीं करेंगे। अफेक्टेड पर्सन सर्वाइव्स, बिल्कुल अगर सर्जिकल रिमूवल उस ट्यूमर का हो रहा है तो वो पर्सन सर्वाइव कर जाता है। नाउ व्हाट आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स? मैलिग्नेंट as applied to the neoplasm implies that the lesion can invade and destroy adjacent structures and spread to distant sites, metastasize to cause deaths। अब इसमें क्या, मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये इसका जो लीजन बन जाता है ये अपने इर्द गिर्द के सेल्स में भी अपनी ब्रांचेस दे देता है और स्प्रेड करता जाता है दूसरी साइड में भी, या फिर ये जहाँ पे बना है वहाँ से ट्रैवल करके ये दूसरी साइड पे भी जा सकता है और वहाँ पे भी ग्रो कर सकता है। इसको कहते हैं ट्यूमर की मेटास्टेसिस। तो ये ट्यूमर जो है ये डेथ्स कॉज कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक साइड पे हमारे पास ट्यूमर फॉर्मेशन हुई, उसने ट्रैवल करना शुरू किया और वो किसी दूसरे ऑर्गन की ब्लड सप्लाई को डिस्टर्ब कर गया किसी वेसल में फंसने की वजह से। तो जैसे ही इसने वहाँ की ब्लड सप्लाई को डिस्टर्ब किया वहाँ पे इन्फार्क्शन हो गई तो वहाँ पे सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस कैन कॉज डेथ टू। malignant tumors as cancers. Malignant tumors are collectively referred to as cancers. This is derived from Latin word crab, that is they adhere to any part that they seize in an obstinate manner similar to crab's behavior. अब ट्यूमर जो है, malignant ट्यूमर जो है उसको कैंसर बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये रेप्लिकेट करता है, ग्रो कर रहा होता है इन साइज भी, और ये मेटास्टेसिस भी स्टार्ट कर देता है, यानी कि ये ट्रैवल करना शुरू कर देता है बॉडी में, और इसको कैंसर से डिनोट किया गया है। कैंसर जो है वो लैटिन वर्ड क्रैब से है, और ये जहाँ पे जिस ऑर्गन में इसने स्टार्ट किया है न्यूप्लेजिया या कैंसर ने ग्रो करना स्टार्ट किया है वहाँ पे ये अपनी साइट के ऊपर एडहेयर भी कर जाता है। नॉट ऑल कैंसर परस्यू और डेडली कोर्स। हो सकता है कि ये मेटास्टेसाइज तो करे लेकिन ये डेथ कॉजिंग ना हो। इट डिपेंड्स अपॉन द साइट। कंपोनेंट्स ऑफ ट्यूमर, अब सारे के सारे जो ट्यूमर्स हैं उनमें ये दो कंपोनेंट्स ज़रूर होंगे, जो एक जो उसको बना रहा होगा और दूसरा जो उसको स्टेबल रख रहा होगा। पैरेन्काइमा मेड ऑफ ट्रांसफॉर्म न्यूप्लास्टिक सेल्स, यानी कि जिस ऑर्गन में बन रहा है वहाँ पे जो एबनॉर्मल ग्रोथ करने शुरू हुए हैं सेल्स, उन सेल्स की वजह से जो बना है उसका पार्ट वो पैरेन्काइमा है। एंड स्ट्रोमा मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल एंड होस्ट डिराइव इन्फ्लेमेटरी सेल्स। अब स्ट्रोमा क्या है? जो उसकी न्यूट्रिशन पूरी कर रहे हैं, उसकी ब्लड वेसल्स जो बन गए, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो उसके बन गए, और होस्ट ड्राइव इन्फ्लेमेटरी सेल्स, यानी कि वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए बॉडी ने इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स शुरू किया होगा। वो इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स में जो हमारे पास मीडिएटर्स और सेल्स बह रहा हैं वो सब कुछ। पैरेन्काइमा, the parenchyma of neoplasm largely determines its biological behaviors। अब पैरेन्काइमा उसका बायोलॉजिकल बिहेवियर बता रहा है। वो कैसे? It is the component from which the tumor derives its name। अब पैरेन्काइमा क्या है? हमारे पास बायोलॉजिकल बिहेवियर शो कर रहा होता है। जिस साइड पे ये स्टार्ट करता है, न्यूप्लेजिया स्टार्ट होता है जहाँ पे, वहाँ पे जो सेल्स बिहेवियर शो कर रहे हैं उन बिहेवियर की वजह से वो पैरेन्काइमा उसका बन जाता है। और पैरेन्काइमा ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से उस ट्यूमर का नोमेनक्लेचर भी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जिस साइड से वो ग्रो किया है उस साइड की वजह से उसका एक नेम होगा। स्ट्रोमा, द स्ट्रोमा इज़ क्रूशियल टू ग्रोथ ऑफ न्यूप्लाज्म। जैसा कि हमने पढ़ा, स्ट्रोमा क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड ब्लड सप्लाईज जो कि उसको न्यूट्रिएंट्स दे रही होती हैं। सिंस इट कैरीज द ब्लड सप्लाई एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स।
सेम पैरेंकाइमल सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ थी और स्ट्रोमा ने उस एबनॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन कर दिया है बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन. Behavior of a tumor. Although the biologic behavior of tumor largely reflects the behavior of the parenchymal cells. जैसा कि बता दिए पैरेंकाइमल सेल्स कौन से होते हैं जो कि ट्यूमर्स बिगिन करते हैं, वो उस ऑर्गन के अपने ही सेल्स होते हैं. सो ये बिहेवियर भी शो कर रहे होते हैं उस ट्यूमर का. देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट स्ट्रोमा सेल्स एंड न्यूप्लास्टिक सेल्स कैरी ऑन टू वे कन्वर्सेशन दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर. और ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर जो है पैरेंकाइमल सेल्स और स्ट्रोमा सेल्स यानी कि जिनसे वो बन रहा है और जो सेल्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इन दोनों पे डिपेंड करता है उस ट्यूमर का बिहेवियर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नोमेनक्लेचर. Benign tumors of most tissues are usually simply designated as suffix oma. यानी कि जो बिनाइन ट्यूमर्स है उनके एंड के ऊपर जो वर्ड आएगा वो ओमा होगा. द मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ पैरेंकाइमा आर डेजिग्नेटेड द टर्म कार्सिनोमा. अब पैरेंकाइमा सेल्स का जो हमारे पास ट्यूमर आ जाएगा वो कार्सिनोमा है, वाइल मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मीजेंकाइमल टिश्यू आर डेजिग्नेटेड द टर्म सार्कोमा. अब मेलिग्नेंट में दो तरह से नोमेनक्लेचर है, एक पैरेंकाइमल सेल्स के लिए जो कार्सिनोमा है और एक मीजेंकाइमल सेल्स के लिए जो सार्कोमा है. Now here is the table that shows the nomenclature of some benign and malignant tumors according to their sites. सबसे पहला है कनेक्टिव टिश्यू एंड डेरिवेटिव्स. अगर यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर हो रहा है तो फाइब्रोमा, लाइपोमा, कॉन्ड्रोमा एंड ओस्टियोमा. एज यू कैन सी ऑल दीज ट्यूमर नेम्स एंड ऑन वर्ड ओमा. तो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग बिनाइन ट्यूमर्स का नेम ओमा पे एंड होता है. मेलिग्नेंट ट्यूमर फाइब्रोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड ओस्टियोजेनिक सार्कोमा. अब मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में एक टर्म है मीजेंकाइमल टिश्यूज़ का ट्यूमर, उसमें एंड पे क्या है सार्कोमा. एज यू कैन सी यहाँ पे मीजेंकाइमल सेल्स ट्यूमर्स जो हैं उनके एंड के ऊपर सार्कोमा की टर्म यूज़ हुई है. Moreover, endothelial cell and related tissues, blood vessels, lymph vessels, mesothelium and brain coverings, इनमें अगर बिनाइन ट्यूमर हो रहा है तो लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स वगैरह में तो हीमेंजियोमा एंड लिम्फेंजियोमा. और अगर ब्रेन में मेनिंजीज में अगर हो रहा है तो मेनिंजियोमा. लेकिन अगर ये मेलिग्नेंट हो गया है तो एंजियोसार्कोमा, लिम्फेंजियोसार्कोमा, मीजोथेलियोमा, इन्वेसिव मेनिंजियोमा. So in this table you can see the names of the benign and the malignant tumors according to their sites. At the end, more than one neoplastic cell type mixed tumors usually derive from one germ cell layer. अब जो मिक्स्ड ट्यूमर्स जो होते हैं जिसमें एक ही तरह के सेल्स नहीं होते बल्कि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स एक ट्यूमर के अंदर पाए जा रहे हैं, उसको मिक्स्ड ट्यूमर भी कहते हैं. अब उनका नेम कहाँ से ड्राइव होता है, जो जर्म लाइन जो उनकी बेस लाइन है उससे. स्लाइवरी ग्लैंड है तो ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा मिक्स ट्यूमर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड. और अगर मेलिग्नेंट है तो मेलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड. अच्छा, मोर देन वन न्यूप्लास्टिक सेल टाइप डिराइव फॉर मोर देन वन जर्म सेल लेयर. अब पहले क्या था कि एक से ज़्यादा सेल्स हैं लेकिन एक ही जर्म सेल से डिराइव हो रहे हैं तो उनका नोमेनक्लेचर. लेकिन अगर एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स हैं वो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ जर्म लेयर से डिराइव हो रहे हैं तो उनको कहते हैं टेरेटोजीनस. टोटिपोटेंट सेल इन गुनेड्स in the embryonic rest, mature teratoma, dermoid cyst. और अगर malignant हो गया तो immature teratoma, teratocarcinoma. So in this table you can see that the names are fulfilling the requirement of benign tumor name ending oma and malignant tumor name ending sarcoma or carcinoma depending upon the malignant tumor mesenchymal tissue cell tumor or the parenchymal tissue or cell tumors. So this was my presentation that declared about what is neoplasia, what is its division, what WHO says about tumors, and what is the nomenclature. Hope you guys understand it well. Thank you so much. Allah Hafiz.